बड़े ही हमारे राज्य में सुख शांति है। और यही मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि मेरे द्वारा राज्य में कोई कष्ट नहीं है। क्यों, कोई कष्ट तो नहीं है यज्ञपति जी? आज दरबार लगा है और देख रहा हूं महामंत्री अभी तक नहीं आया है। महामंत्री जी महाराज। ये तो कहाँ है भाई? अरे महाराज अभी पैदा हो रहे हैं, अभी पैदा हो रहे हैं। महाराज अभी पेट खराब हो गया, आ रहे हैं। अच्छा, अतिथि को उपस्थित हो दरबार में। हेलो चिक, हेलो हेलो चिक चिक हेलो। चलते हैं महाराज की दरबार की ओर। कैसे चलते हैं कि आधे में घटा छाइए आधे मतरैया, आधे में घटा छाइए आधे मतरैया। गुरुदेव बोलो। आधे लोग आ चुके हैं आधे अबैया, आधे में घटा छाइए आधे लोग ले चुके हैं आधे लिबैया। आधे लोग ले चुके हैं आधे लिबैया। उत्ते घर से हमारे गुरुजी चीख रहे, आधे लोग तो पेड़ के ढिया, आधे लोग बोल, आधे लोग अभी पर्दा नीचे सटन नीचे डालिए। सभी लोग बोलो, आधे लोग ले चुके हैं आधे लिबैया, आधे में घटा। चलते हैं महाराज की दरबार की ओर। इस मंत्री का दंडवत प्रणाम हो महाराज। आयुष्मान भव मंत्री। क्या महामंत्री जी जी, आज इतनी विलंबता, इतनी देरी? महाराज क्या बताएं, आज मेरे पास बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? बैठिए। बैठ जाओ। जी 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 महाराज, आज मेरे महाराज दिखौआ आए थे गोद भरवे वाले। तुम्हारी गोद भरी गई थी? जी। नालायक, गोद लड़की की भरी जाती कि तेरी? तभी तो आज ब्यूटी पार्लर करवा के आए। अच्छा, तभी गोरे मालूम कर रहे। आई माई गुड फर्स्ट क्लास। अच्छा, कौन आ गया था? आज हमारे वो नहीं, आज हमारे तीन से हमारे घर आए थे। हमें, हाँ, हमारी गोद भरवे का आज। कौन कौन? पापा के सारे, पापा के सारे, मम्मी के भैया, मम्मी के भैया, और हमारी मम्मा। ये तो एक ही हुए, संबंध अलग अलग हैं लेकिन है तो एक ही लोग। तीन लोग हैं। तो पागल, एक ही लोग हैं, संबंध अलग अलग हैं। तुम्हारे पापा हैं? गुरुजी, हाँ। हमें तुम जा बताओ। हमारे मम्मा, हाँ, पापा के सारे, हाँ। मम्मी के भैया, तीन भाई। वो तीन हैं, रिश्ते तीन हैं लेकिन आदमी तो एक ही है। आदमी एक है? हाँ। अरे इसीलिए इतनी देर हो गई। बहुत गजब की बात हो गई। क्यों? कि तुम्हारे तीन हुई है। और क्या? बहुत समय सुहाना मंत्री आज
महामंत्री जी महाराज। नृत्य करकाओं को बुलाया जाए, नृत्य करवाया जाए हमारे दरबार में। आज हम भी खुश हैं। कुछ हो प्रजा के लोग उदास बैठे हैं, इनके मनोरंजन के लिए बुलाया जाए नृत्यकाओं को। आ जाइए नोचने, अरे आ जाइए चिड़ीमाल फुलझड़ी नोचने खाने वाली। अभी बुलवा रहे हैं महाराज। मालूम कहाँ से बुलवाई? इंग्लैंड से तुम्हारे कहा जी स्पेशल। महाराज आ रही है तो नंगमा होने दो, बजाइए। बड़ा बड़ा का
महामंत्री, कहिए मेरे राज्य में, राज्य का हाल क्या है? प्रजा सुखी है या दुखी है? महाराज, हाँ, जिधर देखे उधर राज्य में सुखी सुखे, शेर बकरी एक घाट पानी पीती, आपके दरबार में कोई कमी हो? वाह वाह महामंत्री, बहुत अच्छे, अति सुंदर। गुड, फर्स्ट क्लास। ये क्या होता है? फर्स्ट वेलकम। चले जाओ तो भीड़ कम। महामंत्री, और इधर विश्वामित्र शुक्र का वेश बना के चले हैं। बाग में माली लोग पहरेदारी कर रहे हैं। माली जहाँ बाग में है और विश्वामित्र शुक्र बन के आगे बढ़े। में शुक्र को कलमा मर जाए। वो महात्मा विश्वामित्र जी अज शुकर को बन के, अज बन के वो शुकर आई गए बाकुंड में। दूसरा आगे जवाब दिया, क्या बात है भाई? कल्लू भैया, तुम लाठी लेके आ रहे हो मार में कहा जी, अब हम महाराज जी के दिया जाए, मेरे गाय लो दैया रे। आज वो घायल माली राजा हरिश्चंद्र के दरबार की ओर आगे बढ़े। महाराज
मंत्री तुम्हारे चरणों में प्रणाम महाराज। क्या हुआ माली? कुछ मत पूछो। रो क्यों रहे हो माली? क्या हुआ? अरे ये घाव कैसे हुए माली? महाराज सही मत पूछो, बड़े कटने में हम भी थे। हो क्या गया महाराज? हाँ वो तो एक बगिया में भारी जो कहा तो लंबे मुँह तो कान कट बैठे आते था क्या? गधा दे तो गधा था ना। हाँ। गधा खाता ही नहीं, वो तो टांगो मार। तो क्या था? लंबी पूछ नहीं कसी आती महाराज। हाँ भूखा सूकर तो। अच्छा तो हुआ क्या? महाराज हाँ। हम बगिया रखाते बुआ टमाटर खाने लगो। हमने कि टमाटर खाए खात हमारे राजा हमें मारी है। बुआ बोलो हम राजा मारी, हमें करीतियों खात मेरे राजा मारी। तो महाराज वो गुस्सा हो गया, बाने मेरे खाए लो। ऐसा करो माली। अरे रो नहीं महाराज। हाँ बनी जा गई। हाँ कि महाराज तो कह दियो तुम्हें नहीं कहे तो महाराज को खाए लिए। अच्छा तार तुम्हारी शकल देख के रोए रहे। रो नहीं माली, रोना नहीं। मालिक तुम्हें मालूम नहीं है ये शाम का समय है कि जे भयो शाम को समय और दुख ना दी है काहू को। बेटा अरे दुश्मन आवे द्वार पे ठका दी है बाबू को। माली रो नहीं। अरे सुबह पापी को देखूंगा, चल बाग करो बर्बाद दुष्ट को बाग में घेरूंगा। बेटा रो नहीं रो नहीं। दवा दे दवा। मंत्री माली शाम को तो समन आए जाए द्वार बैठका बाहू दे। अच्छा और का शाम को तो समन आए जाए द्वार बैठका बाहू दे दी। और बाहू दे दियो, बैठका बाहू दे दियो। शाम को तो समन आवे द्वार बैठका बाहू दे दीजो। माली रो नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब अभी चले उस सूकर को मारे। को महाराज तुम तो चल रहे। व्यास जी ने हॉस्पिटल खोलो है मैनपुरी में। अब हम रामदेव पतंजलन पति वालो रामदेव रामवेद हॉस्पिटल खोलो। हमारे व्यास जी ने जाके जितने कलाकार मत जाए भाई भारती का तज है। महाराज माली रुक जाओ। कच्चा पानी का रुपया दे तुम तो परिचय जी खीसे न पोरो रुपया दो हमें देखो हम अपनी दवा करवे दे हो तुम अम्मा तुम्हें दुतिया में लगा दे जब बल्लुआ पर हम करो मर जाओ। मंत्री महाराज हरिश्चंद्र जवाब दिया सैन कक्ष में जाकर के जवानों आराम करो। सवेरा हुआ घोड़ा निकलवाया गया। मंत्री क्या कर रहे हो? इधर आओ।
समय हो चुकी है और अस्तबल में जो घोड़ा बंधा हुआ है उसे अति शीघ्र छोड़कर लाया जाए। कहां गई? काय घोड़ा? महाराज हाँ पहले पीछे चलो। अच्छा हाँ चले, पूरी सेना सजा लो। ऐसे है घुड़साल में चल रहा है, जो अच्छो लगे एक तक पट्टा निकाल ले। चारों ओर से घेर लिया जाए। आओ। जवानों को साथ में लेकर के सूकर को मारने के प्रयास में बाघ की ओर प्रस्थान किया। अरे राजा की चली सवारी, बाग में पहुंच गए। विश्वामित्र सूकर बने बैठे हैं, सोचने लगे राजा से लोहा लेना है तो रैयत को नहीं धमकाएंगे। जिधर हरिश्चंद्र का घोड़ा आगे बढ़ता आ रहा है, घुरघुराते हुए आगे बढ़े। इंद्र भी रक्षा कर रहा है। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। दोस्तों हुआ ऐसा, इधर माली इधर। जवानों कहाँ है सूकर? चारों ओर से घेर लो, सूकर बचकर नहीं जाना चाहिए और जिसकी ओर से सूकर निकल गया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो? वो देखो उधर है, देखो आगे चलते हैं। भागते भागते हरिश्चंद्र कालिंदी नदी के किनारे पर पहुंच गए।
दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये समय आना कानी का नहीं है, ये समय कुर्बानी का है माली, समय कुर्बानी का है, कुर्बानी का। भागते भागते सरयू नदी के किनारे पे हरिश्चंद्र पहुंच गए। विश्वामित्र ने झाड़ियों में सूकर का भेष छोड़ दिया, साधु बन गए साधु। सुंदर साधु बन के सामने आ रही है। आइए गुनगुना रहे हैं हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए महात्मा जी, खुश रहो, प्रणाम शुक्र हो। कैसे भागते आ रहे हो महात्मा जी? कांप रहे हो, क्या बात है? महात्मा जी बोलो। मालूम नहीं है, एक सूकर का मैं पीछा कर रहा हूँ। सूकर का? हाँ, सूकर का। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हरिश्चंद्र है। सूकर का क्या करोगे पीछा करके? तुम्हें मालूम नहीं महात्मा जी, उस सूकर ने हमारी उपवन को, बगीचे को तहस नहस कर दिया है, वृक्षों को तोड़ दिया है, इसलिए मेरे मालियों को घायल कर दिया। मैं उसे मारने के लिए ढूंढ रहा। अरे ये बातें नहीं बनाओ, बाघ को बर्बाद किया। जानवरों की खेती नहीं होती, इसका सीधा मतलब ये है हरिश्चंद्र, अगर सुअर तुम मारोगे तो उसके मांस को तुम खाओगे। नहीं महात्मा जी, ऐसी बात नहीं है, खाऊंगा नहीं। फिर क्यों मारोगे? उसे दंड दूंगा, उसने मालियों पर। अरे आप एक राजा हो, वो भी अयोध्या के सम्राट। हाँ, जानवरों के पीछे इस तरीका से भागना मूर्खता है। अच्छा। अगर तुम हरिश्चंद्र हो, मैं तो तुम्हारे ही पास जा रहा था। मेरे पास में आ रहे थे? हाँ। कोई काम था? हे हरिश्चंद्र, कहिए महात्मा जी। आज चांडाल चौकड़ी में उस राजा को वो विश्वामित्र बसाने लगे। जवाब दिया हरिश्चंद्र, कहिए। मैं ये भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान कभी किसी को बेटी न दे, अगर कन्या देता है तो उसकी तिजोरी दौलत से भर दे। तुम्हें मालूम नहीं है? कहिए। आरे कन्या के बर खातिर दानी और मैं द्वार द्वार ठुकराया। अच्छा। अपन मेरी भोरी कन्या को ताहुन ने अपनाया।
हरिश्चंद हाँ, कहिए महात्मा जी। काऊ ने 50,000 मांगे और काऊ ने लाख बताया। आज दुनिया की ठोकर खाए के हम तेरी शरण में आयो। दानवीर हरिश्चंद कहिए महात्मा जी। तेरी बिटिया के दानी पीले हाथ कराए और धर्म की गंगा बह रही है और पोता लगा लगे है। ए हरिश्चंद कहिए महात्मा जी। हरिश्चंद कहिए। तुम्हारे ही पास आ रहा था। महात्मा जी, अगर कुछ मांगने की इच्छा है तो आप मुझसे निसंकोच कहिए, जो भी मांगोगे वही दूंगा। आपकी आशा निराशा में नहीं परिवर्तित होने दूंगा। मांगिए महात्मा जी, क्या मांगना चाहते हो? मैं वो भिखारी नहीं हूँ हरिश्चंद, दरवाजे दरवाजे झोली फैलाऊं। अच्छा, तो फिर मैंने मांगा हाँ, और तुमने न दिया। 50 रुपया कल्लू और वो सचिन भैया की तरफ से आए हैं, एक भजन लिख रहे हैं, बाद में सुनाएंगे। 100 रुपया कल्लू और प्रवीण कुमार नंगला कटीन से भेज रहे हैं। सदा सदा भगवान दीर आयो। ताली तो बजाए ले ठोके ले। आप महात्मा जी बोलो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है हम पर। आप मांगना क्या चाहते हैं? आप निसंकोच होकर के ऐसे नहीं मांगेंगे, देना है पहले तिरवाचा भरो और गुरु की कसम खाओ। तिरवाचा की बात करते हो महात्मा जी। आप छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहे और आपको दान नहीं मिला, लेकिन ये हरिश्चंद है। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। तिरवाचा की बात जवाब दिया। सुनो विश्वामित्र जी, अगर तिरवाचा की बात कर रहे हो ना, तो तिरवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम। बोले हरिश्चंद महात्मा जी। बहुत सुंदर है। दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। महात्मा जी मांगो, जो भी मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा।
मांगो। हे महाराज, कहिए। जैसा नाम सुना तुम तो वैसे ही निकले। मांगिए और दे दूं तब समझो वैसे के वैसे हैं, पहले आप मांग लीजिए। और हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, आप हमारे साथ हमारे दरबार तक चलो, जितनी दौलत मांगोगे मैं वही दूंगा। ये सम्राट हरिश्चंद्र कहिए महात्मा जी। बहाने बना रहा है, अगर देना है तो इसी जगह दे दे। तो मांगो तो मांगिए, अब मैं वही दूंगा। जवाब दिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुंजी लगाम है। क्यों? महात्मा जी, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, घोड़े की लगाम और ये कुंजी है खजाने की। तो कुंजी और लगाम ही दे दो। तो फिर ले लो ये। खुशी खुशी कुंजी लगाम का संकल्प हुआ। लो। विश्वामित्र ने मंत्रोच्चारण किया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महात्मा जी खुश हो? अब खुश हो? अरे अभी नहीं, सुनो कैसे हो राजा। बताओ, और कुछ भी मांगोगे क्या? देखो, हाँ दान बगैर संकल्प के पूरा नहीं होता है। हाँ। और ये कुंजी लगाम तो संकल्प में चली गई। अभी संकल्प मंत्र की दक्षिणा पढ़ाई बाकी है। महात्मा जी, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं, जो भी था आपको दे दिया। अरे यहाँ नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ चलेंगे, संग में चलो, राज्य में जो भी मांगोगे वही दूंगा। अरे यही सुनो, बोलो। ज्यादा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 60 भार सोना। बस। चले दरबार की ओर चलते हैं। चलो आओ। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कहाँ है मंत्री भैया, कोषाध्यक्ष, इधर आओ। हरिश्चंद्र ने इशारा किया। विश्वामित्र ने मुस्काई के और कह गई बात ठिकाने की। अरे हरिश्चंद्र, मुझे मालूम नहीं है, ये नौकर मेरा नौकर है। राजकोट सेना शासन कुंजी लगाम पे निर्भर है। पापीराम, और तुझे दक्षिणा वो देनी जो मेरे राज्य से बाहर है। दक्षिणा वो देनी है। हाँ। ये राजकोट मेरा है, ये कोषाध्यक्ष, ये मंत्री हमारा है। 60 बार सोना हाँ। शासन से बाहर से देना होगा। ये भैया सोई सुन के तनी बात, धूप के छत्ता छूट गए। वीरन सुन के तनी बात, राजा के छत्ता छूट गए। हाँ मंत्री। ये महाराज कौन है? ये महात्मा जी हैं विश्वामित्र। महाराज हाँ।
तुमने बहुत बड़ा गलता कर दिया। क्या हुआ? गुरुदेव तुम्हें नहीं पतो, आज गलन गलन गुरुआ फिले, चेला मंत्र लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया नहीं बाबा। नहीं। तुम असली हो फसली हैं? दिख रहे लेके मुझे गुरुदेव महाराज। हाँ। ये बाबा 3 प्रकार के होते। अच्छा हाँ कौन एक बाबा है, एक बवाली और एक कतली। बवाली क्या होता है? हाँ, बाबा श्राप दे दिया, पत्र का हो जाएगा कमीन। महाराज हाथन में गधा चरे चरचरे बहु मतंग, शक्कर बूरो खाए के लेन चातुए जंग, लेन चातुए जंग कह रहो हम हाथी, राय हाथन के संग भूल गो अपनी जाति। महाराज शराब दो पहले। श्राप हमने थोड़ी डाल ले तो और ही मजा आ जाए। महाराज सुनो कि कब से हुई गए तुम बाबा और रखाई लंजटा, कब से हुई गए अरे जैसे बाबा हमने खेतन में देखे, डारिन झोली और टोरे भट्टा, कब से हुई गए तुम बाबा। अच्छा खाई लंजटा, कब से और गुरुदेव बोल बोल बोल। तुम्हारे जैसे बाबा हमने कौन सा गाँव है महाराज? जंगला कटील नगला कटियन में देखे, पकड़ी का मंडल, सुबह सुबह उठा तो लगाओ लंबो तिलक, पहुंचिए गली में माता भिक्षाम देई। ए तुम्हारे जैसे बाबा हमने नगला कटियन में देखे क्या कर रहे? और पकड़ी कमंडल और मांगे मठा कवसा हुई गए। मंत्री संत का अपमान मत करो। सभ्यता में हाँ। सभ्यता में घुस के बाद महात्मा जी आप कह रहे हो मैं बाहर से दूं आकर के, अब आपका 60 भर सोना ये कैसे दूं? क्या करना कैसे करना तुम जानो। करंट ना आ जा रे। महात्मा जी बोलो। देखो मैं जाता हूँ महलों की ओर। हाँ एक आप पत्नी है, एक पुत्र है। जी आप ऐसा करो, हम तीनों के शरीर को बेच दो। देखिए महात्मा जी मैं अपने शरीर को तो बेच सकता हूँ, अधिकार है, लेकिन पत्नी पुत्र पे नहीं हूं। उनसे एक बार पूछ लूं, इसके बाद में मैं दरबार में आ रहा हूं। वाह मंत्री वाह, अभी तुम मेरी ओर थे अब उधर हो गए। महाराज बिलावरी लोटा है, अब तुम्हारा राज्य का जिनकी ओर ही आएगा, हमारे तो वाली बच्चा पल नहीं। चले चले आज हरिश्चंद्र दरबार की ओर। आवाज लगाई मंत्री जाकर के महलों में रानी को बताओ महाराज दरबार में आ रहे हैं। क्या था समय? मैया तारा पति का चेहरा देखा, सोचने लगी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ महाराज। रोने
हरिश्चंद्र समझाने लगे तारा रो नहीं। पूछने लगी। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रो नहीं, रोना नहीं। तारा पूछने लगी पिया आंगन में जब जब आते थे हाँ खुश होके आते थे, मगर आज बात क्या है? महारानी तुम्हें मालूम नहीं है, क्या हुआ? अपनी बात में फंस जाना ही सबसे बड़ी हार हुआ करती है। आज दरबार में एक महात्मा जी आए। तारा बोली पिया के हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे आंगन में जब जब आते थे चेहरा फूलों की तरह खिलता हुआ होता था, मगर आज समझ में नहीं आ रहा। तारा बोली महाराज नहीं हुआ। महारानी बोलो तुम्हें मालूम नहीं, आज दरबार में एक महात्मा जी आ गए और मुझसे त्रिवाचा भरला लिया, गुरु की सौगंध खवा दी। आज मैं त्रिवाचा हार गया। रानी तारा सच तो ये है जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख एक बात का है